यहाँ पे जैसे नीचे दिया हुआ कैलिब्री बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने बताया आप यहाँ पे इसका जो लाइन वेट है वो यहाँ से चाहिए। तो इसमें क्या क्या यहाँ पे हमने शेड्स अलग अलग दे दी। तो इसको मैंने अनटिक किया तो हमने आपसे क्या हुआ, जो हेडर था जो डार्क ब्लू में आ रहा था वो अब हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो हम लोग एमएस वर्ड में देख रहे थे कि कैसे हम लोग टेबल के स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं पेन का, ठीक है। एंड कैसे हम लोग बॉर्डर्स वगैरह में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का जो लाइन वेट है वो हम यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। सो आज जो है वो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो डिज़ाइन वाला टैब है उसमें अगर हेडर्स को अगर हमें अलग रखना है या मिक्स करके रखना है अपने कंटेंट के साथ में, तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया था कैसे ये टेबल का बॉर्डर आएगा। तो हम इसी टेबल को चूज करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज स्टाइलिश का चेंज करके फिर जो हेडर रो वगैरह है या कॉलम है उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब के अंदर ही जो टेबल स्टाइल वाला ग्रुप है उसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे प्लेन टेबल वाला है, इवन ग्रिड टेबल वाला भी है, लिस्ट टेबल है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था, आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो आप न्यू टेबल स्टाइल में जाओगे। न्यू टेबल स्टाइल में जाके जो भी आपको स्टाइल चूज करना है, जैसे यहाँ पे दिया है स्टाइल 1, तो नेम में आप चेंज कर दो। ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है, जैसे न्यू स्टाइल के नाम से मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइल टाइप जो है वो टेबल ही रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ हम लोग टेबल में काम करें तो इसलिए टेबल के हिसाब से ही रहेगा, ठीक है। तो आप टेबल ही चूज करके रखोगे। फिर स्टाइल बेस्ड जोन जो है उसमें क्या आ रहा है, टेबल नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो, ठीक है। ये आपको ऊपर है। तो जैसे इफेक्ट 2 वाला दिया मैंने, 3D इफेक्ट 2, ठीक है। आप इसको चेंज करना चाहो, एक्सेंट 5 हो गया। आप इसमें अप्लाई करके देख लो कि भाई कौन सा आपके लिए सूटेबल है, एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही आप यूज करो, ठीक है। तो हमारे पास तो वही टोटल वोटल तो कुछ है नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे नहीं। तो इसमें देखते हैं आप कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे लाइट शेडिंग हो गया या टेबल ग्रिड के हिसाब से हो गया, ठीक है, या टेबल ग्रिड लाइट हो गया, ठीक है। तो जो भी आपको समझ आ रहा है वो आप यहाँ पे यूज आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो कोई सा भी यहाँ पे दे दो। तो आप एक एक करके ऑप्शन यहाँ पे यूज करके देख सकते हो कि भाई कौन सा बेटर लग रहा है आपको, ठीक है। तो जो भी बेस्ट लग रहा हो वो आप देख सकते हो। इससे टेबल थीम हो गया, तो जैसे ये वाली रखा मैंने। नेक्स्ट है फिर अप्लाई फॉर्मेटिंग टू, अब किस में करना है, पूरे टेबल में करना है, सिर्फ हेडर रो में करना है, या टेबल रो में करना है, या फर्स्ट कॉलम में करना है, या लास्ट कॉलम में करना है, तो वो आपको चूज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहो उसको चूज कर सकते हो, या आइदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो होल टेबल वाले जो ऑप्शन है ना उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चूज करूँगी होल टेबल वाला। इसके बाद जो भी हमारा कंटेंट जो लिखा है ना, इसका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट फैमिली है, वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे नीचे दिया हुआ कैलिब्री बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली होता है। तो इसको हम चेंज करके टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं। इसका साइज बाय डिफॉल्ट आ रहा है 11, हम उसको चेंज करके 14, 16, 12 जो भी आपको चाहिए उतना आप कर सकते हो। जैसे मैंने 14 किया। फिर अगर आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड करवाओ, इटैलिक करना है तो इटैलिक करवाओ, ठीक है। मुझे नहीं करवाना, अनलाइन करना है अनलाइन करो, तो बट मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं अनलाइन का। तो यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिक का। ऑटोमेटिक जो आएगा कौन सा कलर का आएगा, ब्लैक कलर का आएगा। तो ब्लैक के अलावा कुछ और कलर चाहिए तो आप दूसरा कलर चूज कर सकते हो, वही सेम कलर डायलॉग बॉक्स में से, ठीक है। तो जैसे डार्क ब्लू ले लिया, ओके पे क्लिक किया, तो इसमें क्या हो, पूरा जो टेक्स्ट का कलर है ना वो पूरा किस में आ गया, ब्लू में आ गया, डार्क ब्लू में, ठीक। तो इस तरह से आप दे सकते हो। अब अगेन यहाँ से अगर आपको बॉर्डर का स्टाइल जो है वो अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लो, कोई से भी आप यहाँ पे दे सकते हो। बट मुझे चेंज नहीं करना, मुझे यही चाहिए तो मैं इसी को रखूँगी। आप यहाँ पे इसका जो लाइन वेट है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे 3 पॉइंट के हिसाब से दिया। अब इसका जो कलर ब्लू आ रहा है आप इसको चेंज करवा दो। जैसे यहाँ पे वापस कर देते हैं ब्लैक, तो मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल का जो बॉर्डर्स आपने लगाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसमें से अगर कुछ अगर नहीं चाहिए, जैसे इनसाइड बॉर्डर वाला हटाना है हटा दो, अगर आपको कुछ और हटाना है तो वो आप हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर भी वापस से सिलेक्ट किया, ठीक है। ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट करने से क्या हो, पूरा बॉर्डर हट चुका है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो अगेन पूरा बॉर्डर लग के आ चुका है। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको कुछ और चेंजेस करना है, जैसे कि जो हमारा कलर यहाँ पे फिल हो रखा है वो अगर आपको ये वाला ऑरेंज वाला नहीं चाहिए, मतलब जो गोल्ड कलर हमने लिया था बेसिकली, गोल्ड कलर अगर नहीं चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हो।
जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, इसमें हम दे देते हैं ब्लू ग्रे कलर। ठीक है, ब्लू ग्रे कलर दे दिया, बट टेक्स्ट का जो कलर है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, उसको कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, जैसे कि आपको दिख जाए। जब ये हो जाए जब ये हो जाए तब आप ओके पे क्लिक कर दो। अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मेट का भी दिया हुआ है, तो फॉर्मेट में पूछे कि टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर शेडिंग, बैंडिंग, फॉन्ट, पैराग्राफ, टैब्स या टेक्स्ट इफेक्ट कौन सा देना है। जैसे मैंने दिया टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स वाला। इसमें टेक्स्ट फिल वाला है। टेक्स्ट फिल में तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है सॉलिड फिल, बट अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट आप चूज कर सकते हो। जैसे जैसे शेड्स दिखा रहा है, तो ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था कि इसमें आप इनको चेंज कर सकते हो। जैसे इस वाले ग्रेडियंट स्टॉप पे हैं अभी, तो इसका जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर दो। ठीक है, तो जो भी आपको सही लग रहा हो वैसे आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी चेंजेस कर दो। ठीक है, तो जैसे इसमें ग्रे कर दिया, इस वाले में कुछ और कलर दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लास्ट वाले में कुछ और कलर दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या यहाँ पे हमने शेड्स अलग अलग दे दिया, उसके हिसाब से ये एडजस्ट होकर आएगा। ठीक है, तो जो भी आपने शेड्स दिया अकॉर्डिंगली वैसे यहाँ पे ये एडजस्ट करेगा इसको, और जैसे भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ऐसे इतना ही मैंने किया और कुछ चेंजेस नहीं किया। ओके पे क्लिक किया, इसमें क्या हो, जो टेक्स्ट का कलर है ना वो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही अलग होकर आ गई, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है ना ये टेक्स्ट के कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दिया था, इस वजह से टेक्स्ट के कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग वाले में जाना है तो बॉर्डर शेडिंग में क्लिक करो तो अपना आ जाएगा। तो हम लोग जाएंगे फिलहाल शेडिंग में। तो अगर आपको यहाँ पे लाइक स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको कोई यहाँ से पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, तो जैसे अगर ये पैटर्न्स अगर लेनी है पैटर्न्स ले सकते हो, कलर लेनी है तो आप कलर ले सकते हो। ठीक है, अब तो मैंने क्लियर ही रखा, और जो फिल कलर है वो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, उसको थोड़ा सा दूसरा कलर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेस टाइप का कर दिया। ओके पे क्लिक किया। ठीक है, अगेन ओके पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से क्या हो, इसका जो कलर बड़ा होगा वो यहाँ पे चेंज रहेगा। कैसे, जब आप उस स्टाइल को चूज करोगे। ठीक है, तो अभी आपने जो चूज़ किया वो कौन सा वाला था, ये कस्टम वाला था, तो कस्टम वाले को चूज़ किया। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब हम स्टाइल वर्ड अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आता है, कस्टम के अंडर में आता है। तो आपको वहाँ पे जाकर उस टेबल को चूज़ करना होता है। तो जैसे कस्टम वाले के अंडर में था तो आप इसको चूज़ करोगे तो अपने आपसे क्या होगा, ये टेबल हमारा आ जाएगा। तो नाम क्या आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर पर ले जाऊँ तो आप नाम देख सकते हैं, न्यू स्टाइल दिखा रहे हैं। न्यू स्टाइल मैंने नाम रखा था तो वही नाम यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे मैंने कस्टम वाले को चूज़ किया तो अपने आपसे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो टेबल है उसका पूरा स्टाइल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। और आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो उसको थोड़ा सा और डार्क भी आप करवा सकते हो। अब नेक्स्ट है कि इसके अलावा अगर आपको कुछ और स्टाइल देना है आप वो चेंज कर सकते हो, या फिर जैसे ये जो हेडर है, ये जो हेडिंग जो लिखा है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, साइंस, मैथ्स, टोटल मार्क्स, तो इन हेडर्स को आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। तो चेंज करवाने के लिए क्या है कि जैसे यहाँ पे हेडर रो, आप क्या करोगे, इसमें डिजाइन टाइप के अंदर जाओगे, टेबल स्टाइल ऑप्शंस में, जो कि लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। टेबल स्टाइल ऑप्शंस वाले में यहाँ पे क्या दिया, हेडर रो। हेडर रो अभी टिक लगा हुआ है, उसका है कि जो भी इस टेबल का जो पहला रो है वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा हेडर को एक स्पेशल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको टिक लगा सकते हो। अगर अनटिक किया तो यहाँ पे देखोगे इसमें चेंजेस हो जाएगा। अब इसमें क्या ना, इस वाले में चेंजेस आपको कम दिख रहा होगा तो मैं इसलिए स्टाइल चेंज कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा दिखे प्रॉपरली। तो ये वाला लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इफेक्ट्स। तो इसको मैंने अनटिक किया तो अपने आपसे क्या हुआ, जो हेडर था जो डार्क ब्लू में आ रहा था वो अब नॉर्मल कलर में आ चुका है। ठीक है, तो वापस से इस टेबल को सिलेक्ट करो और हेडर पे टिक लगा दो, अपने आप से हो गया चेंज। अब देख सकते हो हेडर जो है वो उसमें डार्क कलर में आ रहा है और बाकी कंटेंट लाइट कलर में है। ठीक है, बैंडेड रोज मतलब हो गया ये जो आपको लाइट ब्लू एंड वाइट में दिख रहा है ना, वो है बैंडेड रोज। ठीक है, ऐसे बैंडेड कॉलम्स होते हैं। अगर मैंने टिक लगा दी पूरे इसमें, पूरे टेबल में, मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट करके बैंडेड रोज में अगर आपने टिक लगा दिया तो इससे क्या होगा कि पूरे टेबल में से ही जो रोज हमारी लाइक लाइट ग्रे में, लाइट ब्लू में आ रही है, वाइट में आ रही है, तो वो हमारा सेम हो जाएगा कि पूरे में ही वाइट में ही आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉलम्स के हिसाब से करना है तो आप यहाँ पे कॉलम्स के हिसाब से कर सकते हो, तो बैंडेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिलहाल अभी रखते हैं रोज के हिसाब से। अब नेक्स्ट है लास्ट कॉलम को अगर हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट कैसे होगा, डार्क कलर मतलब ये ब्लैक में हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, इससे ब्लैक में तो रहेगा बट ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल्ड करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दो। अगर आपको टोटल रोज यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे टोटल रो पे क्लिक करोगे तो जो लास्ट वाला रो है ना,
जैसे फोर्थ वाला यहाँ पे दिया है, मैंने कोई टोटल नाम का तो यहाँ पे बनाया ही नहीं था रो, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल रो के हिसाब से लास्ट वाले को कंसिडर करेगा। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं है इस टेबल में, तो इसलिए इसको अनटिक कर दिया, नॉर्मल कंटेंट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा डिज़ाइन टैब के बारे में, जिसमें डिज़ाइन टैब को यूज़ करके हम लोग अपने टेबल को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।